तो सभी समाज के लोगों ने, सभी अनुसूचित जाति के लोगों ने वोट दिया है, मुसलमानों ने वोट दिया है, बैकवर्डों ने वोट दिया है, तब जाके साथियों चंद्रशेखर नगीना से चुनाव जीतता है। लेकिन साथियों जब वो संसद में जाता है तो वो चमार रेजिमेंट की बात करता है, वो वाल्मीकि रेजिमेंट की बात करता है, वो गुर्जर रेजिमेंट की बात करता है, वो हिल रेजिमेंट की बात करता है। लेकिन साथियों वो पारसी रेजिमेंट की बात उस सदन में नहीं करता है। साथियों तो जितने भी पारसी समाज के लोग आजाद समाज पार्टी में चंद्रशेखर के पीछे लघुगिरी कर रहे हैं और मानसिक गुलाम बनकर उसका झंडा और डंडा धोने का काम कर रहे हैं, ऐसे पारसी समाज के नेताओं को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। साथियों और कहावत की कहा गई है कि साथियों जानवरों में भी मान सम्मान होता है कि अगर एक डंडा मार देते हो तो दोबारा आपके यहाँ झांकने नहीं आता। लेकिन यही चंद्रशेखर रावण, यही मायावती जी, यही अखिलेश यादव जी, ये सभी पार्टियों ने पारसी समाज को बारी बारी से अपमानित करने का काम किया। लेकिन ये पारसी समाज के लोग जिस तरीके से एक कुत्ता होता है साथियों, अगर कुत्ता आपके दरवाजे पर बैठा हुआ है उसको 2 डंडा मार देते हैं तो पू पू करते हुए चिल्लाते हुए 10 कदम दूरी चला जाता है। अगर फिर उसको रोटी दिखाते हैं या हड्डी दिखाते हैं तो फिर वो पूंछ हिलाते हुए आपके पास चला आता है। वही हाल साथियों पारसी समाज के नेताओं की हो गई है जो अन्य पार्टियों में राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों इन पारसी समाज के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ तो कुत्ते की तरह बनकर, कुत्ता बनकर दूसरे पार्टियों में राजनीति मत कुत्ता बनकर दूसरे पार्टियों में राजनीति मत करिए। शेर बनना है तो प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के झंडे को पकड़ने का काम करिए। प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा आपको सम्मान की लड़ाई लड़ना सिखाएगा। आपके अंदर जो जमीर मर गया है उस जमीर को जिंदा करने का काम अगर करेगा तो प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी करेगी। साथियों इसीलिए मैं पारसी समाज के लोगों से एक अपील के साथ अपनी बात को समाप्त करने का काम करूंगा कि साथियों प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी को मजबूत करिए। जिस तरीके से साथियों हर जातियों की अपनी पार्टी है उसी तरीके से आपके बीच में प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी है जो आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया। और इस कार्यक्रम जो कटिहाई की धरती पर हो रहा है साथियों, जितने भी साथी हमारे बड़े बुजुर्ग पितातुल हमारे नौजवान साथियों ने इस कार्यक्रम को कराने का काम किया है, प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी के बैनर तले उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और धन्यवाद देने का काम करते हैं। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन एक बात आ गई कि मैं इसी फूलपुर की धरती से, लोकसभा की धरती से मैं लोकसभा का चुनाव प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी से लड़ा था। लेकिन दुख इस बात का है कि महेंद्र भाई ने कई बार कहा, इस गांव के कई लोगों ने मुझे बुलाने का काम किया, लेकिन